नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व नाग देवताओं को समर्पित है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए ये दिन अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि नाग भगवान शिव का गहना माने जाते हैं। आइए नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात, हस्तिनापुर में राजा परीक्षित राज करते थे। एक बार वे शिकार पर गए और जंगल में रास्ता भटक गए। उस और आश्रम दिखाई पड़ता है, वहीं चलकर पानी मांगता हूँ। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। राजा उस ओर चले गए। उस आश्रम में ऋषि श्रमिक गहरे ध्यान में लीन थे। बहुत प्यास, पीने को पानी दीजिए। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। हमारा इतना अपमान! राजा ने इधर उधर देखा, फिर क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में और वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे। किसने किया है दुस्साहस? किसने मेरे पिता का अपमान किया? फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कार्य परीक्षित ने किया है। हे देवताओं, मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब ऋषि शमिक का ध्यान टूटा तो उन्हें सारी बात पता चली, तो वे बहुत दुखी हुए। पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? एक राजा को श्राप देना उचित नहीं। राजा तो हमारे रक्षक होते हैं। उस वक्त हमें जो उचित लगा हमने वही किया। लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। राजा परीक्षित को जब मिली तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बचने के कई उपाय किए, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। 7वें दिन तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धरकर आया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पिताश्री उठिए, आपको क्या हो गया? राजा ने मरते मरते खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से वो निकल गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी और क्रोधित थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे सभी नागों का नाश कर देंगे। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। मेरा संकल्प है कि मैं इस यज्ञ से सभी नागों को भस्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे पिता को मुझसे छीना है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मणों और ऋषियों ने यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार होता, नाग स्वयं आकर अग्निकुंड में गिरने लगते और भस्म हो जाते। बड़े बड़े नाग इस यज्ञ की शक्ति से खींचे चले आ रहे थे। तक्षक नाग भी डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। जब तक्षक भी यज्ञ की ओर खींचने लगा और इंद्र भी उसके साथ खींचते हुए आने लगे, तो सभी देवता चिंतित हो उठे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव, ये क्या हो रहा है? जन्मेजय यज्ञ से पूरी नाग जाति का नाश हो रहा है। यदि नाग नहीं रहे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस यज्ञ को रोकने के लिए हमें आस्तिक मुनि को बुलाना होगा। आस्तिक मुनि जो एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ स्थल पर आकर राजा जन्मेजय को संबोधित किया। हे राजन जन्मेजय, आपका क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार पूरी नाग करना उचित नहीं। हर जीव का इस धरती पर अपना महत्व है। क्या आप नहीं चाहते कि आप पर कृपा बनी रहे? जन्मेजय ने आस्तिक मुनि का आदर किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। आस्तिक मुनि ने उन्हें समझाया कि हर प्राणी का अपना धर्म और स्थान होता है। उन्होंने राजा को बताया कि सर्पों को मारे जाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजन, आपके पिता की मृत्यु उनके कर्मों का परिणाम थी, न कि केवल तक्षक नाग का दोष। कृपया इस विनाशकारी यज्ञ को रोक दें। आस्तिक मुनि के ज्ञानपूर्ण वचनों से जन्मेजय का हृदय परिवर्तित हो गया। हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा क्रोध मुझे अंधा कर रहा था। मैं इस यज्ञ को रोकने के लिए तैयार हूँ, परंतु यह कैसे संभव होगा? आप यज्ञ को तत्काल रोक दें और आज के दिन नागों की पूजा करें, उनसे क्षमा याचना करें। जिस दिन आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोका था, वह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन से नागों को जीवन दान मिला।
प्रसन्न होकर नागों ने यह वरदान दिया कि जो तिथि को उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी सर्प के काटने का भय नहीं रहेगा। तभी से हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन नाग देवताओं को दूध, लावा और फूल अर्पित किए जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है ताकि वे प्रसन्न और सर्प दंश से रक्षा करें। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति आदर और अहिंसा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। नाग पंचमी पर नागों को पूजना सिर्फ डर से बचाव के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर नाग देवता की पूजा होती है। कई लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। इस कठिन उपवास का पालन करने से और व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष के नकारात्मक